जो भवानीपुर काउंटिंग सेंटर से देख रहे थे, बंगाल का चुनावी मूड क्या है और क्यों एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है, आपको अंदाजा लग गया होगा कि दरअसल वोटिंग का पैटर्न क्या पश्चिम बंगाल में रहा है। अनुराग, बिल्कुल, और ये वही काउंटिंग सेंटर है जहां पर अब से कुछ दिन पहले रात में ही ममता बनर्जी पहुंची थी। वहां पर काफी ड्रामा हुआ था, काफी घंटे तक वहां मौजूद रही थी और उसके बाद आज जब काउंटिंग हो रही है, भारतीय जनता पार्टी भवानीपुर में, हालांकि ममता बनर्जी आ गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब पूरे प्रदेश में जीत हासिल करती हुई दिख रही है, यहां पर अभी भी ड्रामा देखने को मिल रहा है। कई सारे मेहमान जुड़ गए इस पूरी विक्ट्री, जो भारतीय जनता पार्टी की विक्ट्री होती हुई दिख रही है बंगाल और तमाम दूसरे राज्यों में और दूसरी पार्टियों की भी, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए। अवधेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए सीनियर जर्नलिस्ट है, प्रेम कुमार हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, अश्विनी मिश्रा कांग्रेस पार्टी के, और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित जुड़े हुए। मैं शुरुआत सबसे पहले अमित आप ही से करता हूं, क्योंकि अभी जो ये जो रिपोर्ट चल रही थी अभिषेक की, इसमें हमने देखा कि बार बार बीजेपी के जो सपोर्टर्स थे वो कह रहे थे हिंदुइज्म की जीत हुई, हिंदुओं कंसोलिडेट होकर वोट करो। शायद वो एजेंडा या शायद वो जो चीज जो बीजेपी क्लिक करने की कोशिश कर रही थी हिंदुइज्म के नाम पर, वो क्लिक होती हुई दिख रही है। निश्चित तौर पर, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे थे, पहले फेज से पहले भी मैं गया था और पहले फेज के बाद भी मैं वहां पर मौजूद था। वहां पर ये बहुत, अगर आप बात करें तो पहले तो बहुत ज्यादा साइलेंट होते हैं कि क्या चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे, लेकिन वो इस बात से डरते थे कि खुलकर बताएं कि वो बीजेपी के साथ है या नहीं। लेकिन जब आप थोड़ी देर बात कर रहे हैं उनसे, तो इसके बाद कई ऐसे लोग मिले, जब उनसे पूछा कि मैंने पूछा था कि आप आखिर जब वोट देंगे तब क्या मुद्दा होगा, तो बोला मैं इसलिए वोट दूंगा क्योंकि मैं हिंदू हूं। देखिए, इसके पीछे आपको समझना पड़ेगा कि ये वजह क्यों है, क्यों 15 साल बाद ऐसा लगा कि अब हिंदुओं के वोट देने की जरूरत है, एक आम जो आप कह सकते हैं कि जो वोटर के तौर पे नहीं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जब से ममता बनर्जी आई है, तब से जो उनकी पूरी राजनीति है, कहीं ना कहीं वो 30% मुस्लिम के इर्द गिर्द रहा। बंगाल में जहां पर दुर्गा पूजा सबसे महत्वपूर्ण होता है, वहां पर विसर्जन के वक्त पर मुहर्रम पड़ गया तो विसर्जन को एक दिन टाल दिया गया। सरस्वती पूजा को वहां पर पिछले बार हमारी रिपोर्टर पूजा ने यह खबर भी की थी कैसे सरस्वती पूजा में थोड़ी दिक्कत आई। देखिए, बाद में उन्होंने भले एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीजें बढ़ती गई, वो एक बड़ी वजह बनी कि एक जो हिंदुइज्म, जो बीजेपी का एजेंडा है, जो बीजेपी ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, उसको लेकर पब्लिक कन्विंस हुई और उस बात पर जाकर वोट दी। इसके साथ ही दूसरे मसले भी थे, महिला सुरक्षा। देखिए, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी जो ताकत ममता के साथ थी, वो थी जो महिलाएं हैं, जो कि जिनको 1500 रुपया देती थी। लेकिन मुझे लगता है महिलाओं को यह तय करना था कि महिला को वो 1500 रुपया या सुविधा मिलना वो लेना है, या असुरक्षा की भावना से सुरक्षित की भावना में जाना है। तो वहां पर भी बीजेपी का नैरेटिव सेट हुआ। मुझे लगता है ये दो ऐसे मसले थे जिन्होंने इस पूरे चुनाव नतीजों को बदल दिया। ठीक है, जैसे रोहन गुप्ता और मानव जुड़ जाएं तो जरा स्क्रीन पर उन्हें डालिएगा। मानव जायसवाल के पास हम पहुंचेंगे, लेकिन अश्विनी भाई, बीजेपी और टीएमसी का इंतजार कर रहे हैं हम, वो आ जाए तो सवाल करें। आप पहले से मौजूद है, मौजूदगी वैसे आपकी हर जगह पर है, लेकिन उस मौजूदगी का कोई फायदा नहीं दिख रहा। फायदा क्यों नहीं है? डेमोक्रेसी में किसी को ज्यादा सीटें मिलती हैं, किसी को कम मिलती हैं, ये कह देना फायदा या नुकसान है, क्योंकि चुनाव आप फायदे नुकसान के लिए नहीं लड़ते, रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ते हैं, जनता की आवाज उठाने के लिए लड़ते हैं। आप देखें तो टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी की, जैसा माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि टीएमसी ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपॉर्चुनिटी दी है वहां पर बंगाल में घुसने की। जिस तरीके की सरकार अगर टीएमसी ने चलाई, हम लोग बार बार बात करते हैं इंडिया अलायंस जो हमारी थी वो सेकुलर फोर्सेस की बात करती है, दैट मीन्स हम लोग रिलीजियस लाइन पे पॉलिटिक्स नहीं करते, बट कहीं ना कहीं ममता जी ने रिलीजियस लाइन पे पॉलिटिक्स करते हैं ना। रिलीजन में पॉलिटिक्स नहीं करते। सेकुलर का मतलब होता है कि आप पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, धर्म के आधार पर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। जो इलेक्शन लड़ा वो तो साथ लेकर ही लड़ा ना, इन्हीं बिल्कुल लड़ा, पार्टियों को साथ लेकर, बिल्कुल लड़ा, और जरूरत पड़ेगी तो 29 भी लड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। जब हम सेंटर में चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो कम्युनल आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। अच्छा, ये जरूरी है कि इस देश में बिल्कुल कम्युनल ये है कि जब आप हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि आप धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते, बट जब मोदी जी मंच से खड़े होकर के बोलते हैं कि वो आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये कम्युनल आइडियोलॉजी है। अश्विनी भाई होल्ड, आपके पार्टी के सिटिंग सीएम रेवंत रेड्डी ने क्या कहा था? हाँ, क्या कहा? मुसलमान कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की बहुत हितकारी है। ये क्या है? अब मैं आपसे बोलता हूँ पांडे साहब, कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। हाँ, मैं आपसे बोलता हूँ पांडे जी, मैं आपसे बहुत आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं प्रेम सर की इज्जत नहीं करता क्या? या अनुराग जी की इज्जत नहीं करता क्या? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट। कृष्ण ने कोरोना को भेज दिया। एक मिनट, इसका मतलब ये कतई नहीं है। आप वही तो विषय है कि जब हम बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी। सर सुनिए, 2014 में अवधेश सर हार के बाद एके एंटनी कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी
और उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र हुआ था कि एंटी हिंदू इमेज बन गई थी। कल 5 बजे के शो में यशवंत देशमुख ने कहा था कि एंटी हिंदू का चस्पा हो गया कांग्रेस पर, ममता बनर्जी कुछ हद तक उससे बची रह गई, इसलिए शायद वो लंबे समय तक सर्वाइव करती रही। ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारी वैसी इमेज ही नहीं। और मैं एक चीज जोड़ दूं, कमलनाथ ने खुद इस पे चिंता जताई थी कि भैया आपको आना पड़ेगा हिंदुइज्म पे। नहीं तो आप हमारा एक नेता स्टेटमेंट कहते हैं ना, आप हमारा एक स्टेटमेंट बताइए जहां हमने बोला हो, हमने हिंदुओं के खिलाफ कुछ बोला हो। हम सब धर्म को बात करते हैं, हम एक्चुअली में इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं। बताइए ना, एक स्टेटमेंट बताइए जहां पर हमने किसी भी धर्म के आधार पर किसी की बुराई की हो। धर्म की तारीफ करना कोई आप ही की तरह कांग्रेस पार्टी नहीं है भाई, आप ही की तरह सोचने वाली इस समय कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी के सारे रणनीतिकार और सलाहकार वो सब अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट हैं। राहुल गांधी जी ने लोकसभा चुनाव के बाद जो भाषण दिया उसमें कहा कि हमने अयोध्या के मूवमेंट को हरा दिया है। पहला मतलब वो एक भाषण था और लगातार इस पर वो बोलते रहे हैं। तो हिंदुत्व और हिंदुओं का जारी, हिंदुत्व तो बताते हैं कि वो हिंदू है ही नहीं, हिंदुत्व तो हिंदुइज्म से अलग है, वो उनका चलता रहा है। सुशील कुमार अभी बताइए ना अयोध्या के राम मंदिर का टेररिज्म की बात उन्होंने खुद कही थी। ऐसे भी बात का करो, उस तो छोड़ दो। अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने आज तक राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी, उनके परिवार का कोई नहीं गया। कुछ जो है उत्तर प्रदेश के नेता जरूर जाके बेचारे को अपना जाके पूजा कर रहे हैं। ये बता रहा हूँ, कहना क्या चाह रहे हो? सुनो, अगर आपके अंदर हिंदुत्व का भाव हो ना, जनता को वो दिखना चाहिए। क्यों? सेकंड सुन, जब आपने पहली बार जब आपने सच्चर कमीशन की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी बनाई थी, तो सच्चर कमेटी भारत के गरीबी और पिछड़ेपन के लिए नहीं था। सच्चर कमेटी केवल मुसलमान कैसे पिछड़े हैं कहाँ है, और सच्चर कमेटी के आधार पर आपने बाद में जो कमेटियां बनाई, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, तो कैसे मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए उसका रास्ता निकालो। फिर आपके सरकार के कार्यकाल में पहली बार अल्पसंख्यक मंत्रालय देश में बना है। आपको पता होना चाहिए 2006 के पहले इस देश में अल्पसंख्यक मंत्रालय नहीं था। पहली बार अल्पसंख्यक आयोग को आप ही के सरकार के अंदर और ये संवैधानिक दर्जा मिला है। अरे जब अल्पसंख्यकों को, अरे भाई फंडामेंटल राइट दिया गया है, अल्पसंख्यकों को फंडामेंटल राइट दिया गया है, तो उसका मंत्रालय बनना। अच्छा, एक चीज में मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा खुश यहां पर अश्विनी भाई हैं, और वो इसलिए खुश हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, दो बहुत अच्छा है। तो ये खुशी किस लिए? आप जो है आप चाहते हम दुखी हो क्या? हार पर कम सीट पर दुखी होना चाहिए। आज हम एक हार और कम सीट पर दुखी होना चाहिए। प्रदेश में हम अगर नहीं, एक सेकंड एक प्रदेश में हम 3 डिजिट नहीं, एक मिनट अश्विनी भाई बोलिएगा। मैं सिर्फ एक बात कह दूं कि अनुराग अगर या फिर कोई अगर असहमत हो बोले कि अगर 2 सीट पाकर अगर आप संतुष्ट हो रहे हैं तो सर फिर भगवान भला करे आपकी आगे की सियासत। आपने संतुष्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, खुश शब्द का इस्तेमाल। चलिए खुश भी है तो खुश भी है, दुखी होना चाहिए भाई इस तरीके के प्रदर्शन पर। बिल्कुल दुखी होना चाहिए। इस देश की सबसे पुरानी पार्टी को इस प्रदर्शन पर दुखी होना चाहिए। नहीं दुखी होंगे तो आप अपना आकलन नहीं करेंगे, आत्मावलोकन नहीं करेंगे। नहीं, और अधीर रंजन चौधरी जैसा चेहरा सर आपका अगर अपनी सीट पर बहरामपुर से अगर पीछे चल रहे हो, जीतने की उम्मीद नजर नहीं आ रही हो, तो ये खुशी आपको। हालांकि मैं चाहता था कि वो जीते, लेकिन उनको अधीर रंजन चौधरी ने वहां के सही इशू उठाए, लेकिन भाजपा की लहर में ये लगा, ये चुनाव में लगा कि अधीर रंजन चौधरी मुद्दे उठाए तो उसके बाद राहुल गांधी उस लाइन पर आए, ये लगा। अश्विनी सर मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रेम सर काफी देर से 198 सीट पर आगे है तो आप उसको ऐसे नकार दें। एक छोटा सा ओपिनियन प्रेम सर का। प्रेम सर, फ्रॉम खेला होबे टू सिंदूर खेला, मतलब आज ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। पिछली बार खेला होबे वो चला टीएमसी का, और आज सिंदूर खेला भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है क्योंकि शुभ बहुत है। और इतना बड़ा मैंडेट क्या आपने सोचा था, मतलब किसी तरह का कोई आकलन था कि भारतीय जनता पार्टी इस नंबर के साथ पश्चिम बंगाल में आएगी? हाँ, इसलिए तो अप्रत्याशित है। एग्जिट पोल सब भी आपने देखा होगा 175 के आसपास पार्टी जीत दिखा रहे थे। हाँ, अप्रत्याशित हैं, निश्चित रूप से हैं, और इसके कारणों की को तो धीरे धीरे पता चलता है, सेम डे पता नहीं चलता है, रहस्य, लेकिन हाँ रहस्य है। और जिस तरीके जैसे कांग्रेस की ये भी चर्चा हो रही थी, तो कांग्रेस की जो केरल में जीत है बहुत बड़ी जीत है, और
उस जीत पर उनको जश्न मनाना चाहिए, खुश होना चाहिए। कांग्रेस की कोई स्टेट छीनी हो इसमें, एक गठबंधन सरकार तमिलनाडु में जो डीएमके के साथ थी वो छीनी है, उस पर दुख होना चाहिए। लेकिन असम में कोई छीना नहीं है, जीत नहीं सके हैं। उस पर गौरव गोगोई का बयान आया कि हम आश्चर्यजनक है, हम सोच रहे हैं, विचार रहे वगैरह वगैरह। उसके अलावा क्या बंगाल में लड़ती है क्या कांग्रेस पार्टी? फिर से पूछिए। इसी परफॉर्मेंस के लिए लड़ती है क्या कांग्रेस पार्टी? नहीं, कोई मैं एक खुश होने का मौका दूं आपको। एक अच्छी बात क्या, पश्चिम बंगाल में अगर तृणमूल कांग्रेस हार गई है तो अब ये देश भर में अब मेजर स्टेट्स में 1-on-1 फाइट हो गई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। मतलब आम आदमी पार्टी चली गई, टीएमसी चली गई। ये बिल्ली के भाग्य से छीका फूटने वाली बात है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से, भाई असम के अंदर भी आप बीजेपी से स्ट्रेट फाइट ऑन में थे, आप नहीं आए भाई, स्टेट छीना ही सब कुछ थोड़ी होगा। मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं। जो लोग ऐसे सोचते हैं कि अब ममता बनर्जी हार गई तो अब कांग्रेस आ जाएगी ओपोजिशन में, मैं ऐसे नहीं सोचता। मैं ऐसे देखता हूं कि इस देश का जो अपोजिशन का सबसे बड़ा अलायंस इंडिया गठबंधन है, वो केरल में तो इंडियाई गठबंधन रहा, चाहे कोई भी पार्टी जीती। तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन हार गया और बंगाल में भी इंडिया गठबंधन हारा है। बंगाल में था कहां गठबंधन? इंडिया गठबंधन जब ममता बनर्जी बोलती है हम हैं, तो हम आप कौन बोलने वाले कि नहीं है। अगर गठबंधन होता प्रेम सर तो क्यों जाकर राहुल गांधी कहते हैं टीएमसी को, ममता बनर्जी को क्यों सुनाते? स्टेट इलेक्शन जब लड़े जाते हैं तो गठबंधन मत कहिए ना सर, इंडिया गठबंधन है। कैसे है? आप जब आपस में ही लड़ रहे हैं फिर भी गठबंधन है। जब इंडिया गठबंधन के कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स सब कह रहे हैं कि है और उसका कहां है? अभी यहाँ पर चर्चा हुई कि स्टेट के लिए अभी चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि ये तो गठबंधन का आपको क्या प्रॉब्लम है? उस गठबंधन का कैरेक्टर ही यही है कि हमको जब मन होगा लड़ लेंगे, जब मन होगा साथ आ जाएंगे, जब मन होगा एक दूसरे को हरा देंगे। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? इंडिया गठबंधन कब बना? इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के समय बना, लोकसभा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एनडीए के खिलाफ बना। एनडीए और इंडिया गठबंधन इसी रूप में रहा। तो आप इसको इस रूप में देखने में आप चाहते हैं कि भाई पंजाब में भी कांग्रेस आप न लड़े, बंगाल में भी आप न लड़े और इंडिया गठबंधन भी न बने, ऐसा चाहते हैं क्या? लगता है कि अगर सही में इंडिया गठबंधन बना होता ना तो 24 के नतीजों में फर्क करते। जिस समय शुरू हुआ था अगर इंडिया गठबंधन, अगर आपको याद हो पटना में जो बैठक हुई थी, मैं वहां गया था, वहां सब कुछ तय था। नीतीश कुमार को वहां कन्वीनर बनाना था, लेकिन कांग्रेस ने अपनी गड़बड़ियों की वजह से, अपनी जो लालसा है, जो भी वजह हो, वहां जो गड़बड़ी शुरू हुई, अगर वो नहीं होती तो ना नीतीश बाहर जाते, ना बिहार में इस तरह से होता। अगर साथ होते तो शायद ये आपका कहना जरूर है, पर ये समझिए जो नीतीश कुमार भी नहीं कर पाई ना, जो नीतीश कुमार सीधे इंडिया गठबंधन के कंस्टिट्यूएंसी उसको बनाने में शामिल थे, वो उठ के सीधे बीजेपी की गोद में चले गए, तो उसको नेता बना देते क्या? क्यों चले गए? अरे आप जब बीजेपी के थर्ड से आप मिलते जुलते तो इंडिया गठबंधन बहुत सही फैसला था। प्रेम जी नहीं बनाए तो चले गए, और नहीं बनाए तो चले गए। ममता बनर्जी चले गए। जिस टीएमसी को आप इंडिया गठबंधन का पार्ट बताया, क्या ममता बनर्जी खुश थी? क्या वो नहीं चाहती थी कि चेहरा हारे बनाया था इंडिया गठबंधन? भाई अब गठबंधन बनाने में नाम जो रखा गया ममता बनर्जी ने नाम रखा। एक सेकंड। अब अनुराग ने जो बात कही है ना, ये सवाल मैं 10 मिनट पहले पूछना चाह रहा था। और दरअसल अश्विनी भाई खुश थे, तो अवधेश जी क्या वो इसलिए खुश थे कि अच्छा हुआ ममता बनर्जी हार गई, वरना अगर वो जीत जाती तो ये मांग उठती कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व उनको दे दिया जाए, फिर राहुल गांधी का क्या होता? अब देखिए ऐसा है कि अब मुझे लगता है, यहां से इनका उत्तर दूंगा कि इंडिया गठबंधन अब थोड़ा मजबूत होगा, क्योंकि एक एक कर जब सारे पार्टनर हारते जा रहे हैं, तो हारे हुए लोगों का जब जमावड़ा होगा गठबंधन में, तो फिर वो होगा कि अब हम जरूर गठबंधन, इसीलिए खुश है अश्विनी। लेकिन ये हारे हुए लोग, हारे हुए नेताओं, हारी हुई पार्टियों का गठबंधन होता है, और वो होगा। अब इनकी इच्छा अब जरूर पूर्ति होगी। अब बचा खुचा जो है थोड़ा बहुत एकाध राज्य में और बाकी है, धक्का दे दे के क्यों बोल रहे हैं? अगर एकाध राज्य के और परिणाम ऐसे आ गए तो इस गठबंधन को होना ही होना है। देखिए ममता बनर्जी, कांग्रेस पार्टी उनके जीतने की कल्पना कर रही होगी, ये तो मैं नहीं मान सकता हूं। कांग्रेस ऐसी स्थिति में है कि वो भाजपा के हारने की कल्पना करेगी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी जीत जाए इसकी कल्पना नहीं, इसकी अपेक्षा नहीं करेगी। कांग्रेस के नेताओं को जानता हूं मैं, कांग्रेस के पार्टी रही कह रहे हैं ना, कांग्रेस में मैं कांग्रेस के 3-4 नेताओं से मिला, मीडियोकर नेता थे वहां पर, कोलकाता की बात है।
वहां पर जब मिला तो उनका ये कहना था कि हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी जीत जाए, मैं आगे आ रहा हूं ना, वही पार्टी जो है ना हमारी पार्टी, मैं आगे आ रहा हूं। नहीं ना, अब कांग्रेस की सोच ये बनी है कि जहां क्षेत्रीय पार्टियां हारेगी वहां कांग्रेस के उदय का बनेगा, जहां बीजेपी रहेगी वहां कांग्रेस थोड़ा बहुत है, जहां क्षेत्रीय पार्टी आई कांग्रेस खत्म हो गई। इसलिए इस गलत मैंने कहा मत रहिए, कांग्रेस पार्टी के लिए कांग्रेस जो है ममता बनर्जी के जीतने के पॉइंट लेने लायक है के लिए स्टेट में कर रही थी, पार्टी का जो कार्यकर्ता और नेता होते हैं उनका रुख जो है सेंट्रल पार्टी से कांग्रेस पार्टी का ओपिनियन बंगाल के लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ममता हार जाए तो हमारी पार्टी बढ़ेगी, हम लोग लेकिन जो इंडिया गठबंधन सोचते हैं वो कांग्रेस का आलाकमान बड़े नेता कभी ये नहीं सोचते कि वहां तृणमूल हार जाए। लेकिन जब चुनाव लड़ने जाएंगे तो उनको बताना पड़ेगा कि ममता बनर्जी की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है, उसका करप्शन भी है, इससे भी लड़ना है, तभी उनकी वो अपनी फाइट दे पाएंगे। वो राजनीतिक जरूरत होती है। कई बार ये होता है ना सर कि देखिए जो जिसका पर्टिकुलर वोट बैंक है वो तो उसके पास में ही है, लेकिन कई बार आप उनका भी तोड़कर दूसरों को दे देते हैं अपना बनाने के चक्कर में, और कहीं ऐसा तो नहीं हुआ। अश्विनी जी मैं आ रहा हूं एक छोटी सी चीज, क्योंकि अमित जी आप कह रहे थे कि आप पश्चिम बंगाल गए, मैं ये समझना चाह रहा हूं जब इतने बड़े नंबर्स आते हैं इतने बड़े मैंडेट में, मतलब एक पार्टी जो आज तक आई नहीं सत्ता पे उस पर्टिकुलर स्टेट में, और जब आती है तो 199 सीटों पर इस वक्त रुझान के साथ आगे बढ़ती हुई दिख रही है। क्या मुद्दे चले होंगे, क्योंकि घुसपैठ के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा बनाने की कोशिश की, जबकि सपोर्टर्स जो है वो हिंदुइज्म के मुद्दे को बहुत ज्यादा आगे प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं देखिए, मुझे लगता है हिंदुइज्म के साथ साथ जो अगर घुसपैठ क्योंकि घुसपैठ और हिंदुइज्म अगर देखिए तो एक साथ जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वहां पर जिस तरह से डेमोग्राफी पूरा बदली है, पूरा जो बॉर्डर इलाका है उसको वो बड़ा मसला है। और अगर आपको याद हो तो गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह कुछ दिन पहले जब बिहार गए थे वहां पर जो डेमोग्राफी चेंज को लेकर उन्होंने बैठक भी की थी, और ये घुसपैठ एक बहुत बड़ा मसला तो है ही, लेकिन महिला सुरक्षा देखिए मुझे लगता है जो पिछले कुछ चुनाव में जो नतीजों को बदलने में बड़ी भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो वो महिलाएं हैं। बीजेपी टीएमसी के साथ एक बड़ी जो ताकत थी वो एक मुसलमान का जो करीब 30% वोट से शुरू होता था, इसके अलावा महिलाओं का एक समर्थन था जो कि उन्हें हमेशा 200 के आसपास 200 पार कराता था। लेकिन इस बार जो महिला सुरक्षा की जो भावना है वो संदेश खली का मामला हो या आरजीकर का हो या इस तरह से बीजेपी ने जो पोलिंग बूथ की सुरक्षा, क्योंकि हमने देखा कि वहां पे बहुत ज्यादा सुरक्षा थी, इस बार डेथ नहीं हुई भाई। कई बार ये तो अपने आप में ऐतिहासिक है, लेकिन जो कलकत्ता या कई ऐसे जगहों पर देखा होगा आपने कि ये खबरें आती थी कि जो सोसाइटीज है उसके बाहर ताला लगता था। मैं कह रहा हूं कि इस बार जो सुरक्षा की भावना जो दी गई जिसके कारण से लोग निकले, और मुझे लगता है जो बोकस वोटिंग जो होती थी वो खत्म हुआ एसआईआर की वजह से, और जो 90% वोट के पीछे वजह है कि ये जो वोट है एक जेन्युइन वोट है, और हिंदू वोट भी इस बार जो होता है ना, जैसे मुस्लिम वोट में 90% ज्यादा वोट होता था लेकिन हिंदू वोट जो है वो निकलता नहीं था घर से वोट देने के लिए, लेकिन इस बार जिस तरह के परसेंटेज है वो है। लेकिन मुझे लगता है महिला सुरक्षा एक बड़ी भूमिका रही है। वहां एक साइलेंट रिगिंग, उसको साइंटिफिक रिगिंग बोलते थे, वो कम्युनिस्टों से लेके यहां तक आया है कि आपको बोल दिया जाता था कि भैया या तो आप तो हमको वोट डालो ना तो घर में रहना या 2-3 दिन के लिए बाहर चले जाओ। तो ये जो 85% मत दिख रहा है, अगर उसमें 90 लाख 91 लाख फर्जी के भी 85% है तो फर्जी मतदान पश्चिम बंगाल में कौन करा सकता था? तो जब वो 85% अगर 90 लाख में 91 लाख में से निकल गया, करीब 70 लाख वोट निकल ही गया, तो आपको तृणमूल की बढ़त कहां रही है? अब इस बार रहा नहीं ना है, तो इसीलिए इस बार साइलेंट रिगिंग नहीं हो सकी है, उस ढंग से धमकी नहीं हो सकी है, लोगों के अंदर का भय समाप्त हुआ है और वो एक स्वाभाविक परिणाम आ गया। गुस्सा लोगों को 2021 में भी था, लेकिन 2021 का वो गुस्सा इस रूप में प्रकट नहीं हुआ क्योंकि फर्जी मतदान हो गए और लोगों को मजबूर कर दिया गया कि आप मत डालो, अगर डालेंगे तो उनके साथ जो हुआ पलायन किया। तो ये एक बड़ा अंतर आया है इस बार। एक पॉइंट एसआईआर में फर्जी मतदाता गए, सुरक्षा के प्रति आश्वासन मिला। एक लाइन में कि अवधेश जी कह रहे हैं कि फर्जी मतदान केवल टीएमसी कर सकती, तो वहां कौन दूसरा करा सकता है? फर्जी मतदान ये सेंट्रल पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बीजेपी नहीं कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है क्या? भाई जो वोटर जोड़े गए, बाहर के लोगों को जोड़ा गया, वो सब क्या फर्जी नहीं हो सकता? ये आप जो कहते हैं फर्जी बाहर के लोग, अरे बिहार बंगाल सबके लोगों के नाम वहां जोड़े गए हैं, जोड़े गए, बुलाए भी गए, ऐसे भी सबूत बुलाए गए। वो है जिनका वोटर था, जो मजदूर थे, उनको बोला गया नहीं आप आइए। अमित जी एक सेकंड नहीं, अरे अश्विनी भाई एक मिनट। मतलब यही था कि बहुत सारे लोग बाहर हैं, माइग्रेट कर गए हैं, उनके वोट कट गए, तो ये 35-40 लाख लोग कैसे बाहर रह गए? कट रह गए, फिर वहां पर चेकिंग हुई तो पहुंच गए, तो कहां से कटेगा?
जैसे मुझे तय करना था कि क्या जैसे गाजियाबाद में भी मेरा है और मेरा बिहार में भी था, क्योंकि दो जगह थे, तो इस बार मुझे तय करना था कि मुझे गाजियाबाद रखना है या बिहार रखना है, तो मैंने बिहार का अपना कटवा दिया। तो ऐसे ही कई लोगों को होता है कि मेरे अपनी जहां जमीन है वहां पर एसआईआर प्रोसेस समझता हूं मैं, एसआईआर प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूं, वही बोल रहा हूं। जिस हिसाब से 40 लाख वोटों की 35-40 लाख वोटों की बात की जा रही है कि वो व्यक्ति जाने में सक्षम नहीं, तो उनको भारतीय जनता पार्टी यहां से बुला के जाकर उनको बंगाल में वोट डलाए हैं। तो जब एसआईआर एक्सरसाइज हो रही थी, अच्छा, वहां पर जाकर के डॉक्यूमेंट दिखाना था, तब वो कैसे इसका एक लॉजिक है। अगर आपको ये लगता है कि बीजेपी ने यहाँ पर वोटर्स को, जो बंगाल के वोटर्स से लेकर गई, आपको किसने रोका था? आपके भी वोटर्स थे तो ले जाकर वोट डलवा देते। रोका था क्या किसी ने? पॉइंट है कि वो लेजिटिमेट मतलब नहीं थे आपके वोटर पर चले। फिर वही बात है, बीजेपी गलत हरकत करे वो अश्विनी जी आप पहले तय करिए। नहीं आप सुनिए, बहुत सारे ऑनलाइन सुविधा भी थी। कई लोग, जैसे मेरे यहाँ पे मेट जो थी ऑनलाइन, उसने सब कुछ भरा, उसके पास डॉक्यूमेंट था, आप ऑनलाइन करके भी कर सकते थे, इसमें एक असुविधा थी। तो कई लोगों ने किया और कई लोग जाके करवाए वहां पे। ऑनलाइन सुविधा की बात कर रहे हो, मेरे 5 दोस्त ऐसे, उसमें 3 सरकारी नौकर हैं, उनका उत्तर प्रदेश में वोट कट गया, वो नहीं जुड़वा पाए डॉक्यूमेंट देकर के। और आप बोल रहे हो एक जो महागरीब तबके का व्यक्ति है बंगाल में। एक चीज अनुराग जी, मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूं यहाँ पर, ये बार बार टीएमसी की हार का टीकरा कांग्रेस को फोड़ना बंद करो। ये कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है टीएमसी को जिताना। अरे ठीकरा नहीं फोड़ रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि आप खुश हैं टीएमसी को जिताना। कांग्रेस पॉलिटिकल हम तो ये कह रहे हैं कि आप खुश हैं उनकी हार पे। हम डेमोक्रेटिक हैं, ठीकरा नहीं फोड़ रहे हैं। अगर हमारी हमको अगर कोई लगेगा, एकदम सही आप बोल रहे हैं, एकदम। अब देखिए सर, एक छोटी सी चीज पूछना है। रोहन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन एक छोटी सी चीज, एफआईआर ही बुरा है ना, ईवीएम ठीक है ना इस बार? नहीं, सब कुछ गलत है। आप कुछ गलत, इलेक्शन रिगिंग के 3 प्रोसेस होते हैं अनुराग जी। इलेक्शन रिगिंग अच्छा, वो केरल में सही है। हाँ, केरल में 140 जीत जाए तो भी हम सवाल उठाएंगे। अच्छा। 3 प्रोसेस होती हैं। पहले जब वोट बनता है या कटता है, पहले जब वोट बनता है कटता है, दूसरा जब वोट पड़ता है, और तीसरा जब वोट खुलता है। हमने वोट बनता है तब को एक्सपोज कर चुके हैं, वोट पड़ता है उसको भी एक्सपोज कर चुके हैं। कैसे एक ही व्यक्ति 10 अलग अलग बूथ पे जाके वोट देता है? केरल नहीं चाहिए था, उन्होंने बोले आप ये वीटो में ले लो। अरे सर, चोरी करने की भी लिमिट होती है ना, चोरी करने की लिमिट होती है ना। आप ऐसा समझिए। अच्छा रुकिए ना, रोहन गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। रोहन भाई, एक तो मुझे पता है कि आज सेलिब्रेशन का दिन है, आते आते आपको बड़ी देर हो गई, आधा घंटा हो गया, आधे घंटे लेट से जुड़े। इधर बीच कांग्रेस कह रही है कि रिगिंग के कई सारे स्टेज होते हैं, सारे स्टेज पार कर रही है बीजेपी। देखिए, पहली बात तो जो मैं अभी डिबेट थोड़ी बहुत सुना, आज इस बात की मुझे खुशी है कि केरलम की जनता के कारण चुनाव आयोग की इज्जत बच गई। आज उनके ऊपर ठीकरा नहीं फूटा। कम से कम पूरे दिन से हम देख रहे हैं कि जो केरलम का परिणाम आया, एटलीस्ट कांग्रेस के किसी प्रवक्ता की चुनाव आयोग पर सवाल उठाने का आज बीजेपी जीत जाती केरल में तो पूरा जो जरूर चुनाव आपको समझना पड़ेगा कि ये जो चुनाव जो हुआ है, ये ऐतिहासिक चुनाव हुआ है, और ये जो भी जीत है, मैं ये जीत पश्चिम बंगाल की जनता की जीत मानूंगा। जो मोदी जी ने कहा कि आजादी की लड़ाई के समान था, उनके लिए सही में आजादी की लड़ाई के समान था, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उनको लग रहा था कि हम कितना भी कर लेंगे, टीएमसी के गुंडे आखिरी 2 दिन में हमारा वोट रोक के वापस सत्ता में काबिज हो जाएंगे। तो मैं उसका पूरा क्रेडिट पश्चिम बंगाल की जनता को देना चाहूंगा। और जिस प्रकार से केंद्रीय सुरक्षा बलों ने, चुनाव आयोग ने उनको एक कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, आप जाके दिल से वोट करिए, हम पीछे खड़े हैं, उस कॉन्फिडेंस ने बहुत बड़ा काम किया। और आखिरी चीज, एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी आरजीकर जैसे इतने बड़े हादसे में जिस प्रकार से आरोपियों को बचाने का काम किया गया, संदेश खली देखा, दुर्गापुर में जब रेप हुआ तब ये कहा गया नहीं बेटियां बाहर ना निकले, तब कैसे वो महिला मुख्यमंत्री हो सकती है? क्या उन्होंने समझा 1500 2000 देने से मुझे वोट मिल जाएंगे? नहीं। इसीलिए तुष्टीकरण हो, महिला सुरक्षा की बात हो, भ्रष्टाचार हो, ये सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन रोहन जी, इस वक्त अगर कोई सबसे ज्यादा पीड़ित होगा तो या तो वो चुनाव आयोग होगा या ईवीएम। ये नंबर एक बार अनुराग, एक बार ये नंबर जो अभी अपडेट हुआ है रुझानों में, वो 200 पर जाकर रुका है। एक बार फिर से बीजेपी का टीएमसी 87, कांग्रेस 2। ये स्थिति इस वक्त टैली की तो स्क्रीन के नीचे के हिस्से में पूरे देश की नजर सबसे ज्यादा इसी नंबर्स पर है कि ये नंबर्स कहां जाकर रुकते हैं। तो फिलहाल अनुराग, बीजेपी डबल सेंचुरी पर। अब ये कंसोलिडेट हो गया। देखिए, अब ये इस समय सर, एक बड़ी खबर बस अपने दर्शकों को एलिब्रेट कर दें। बड़ी खबर ये,